फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। काफ़ी दिनों के बाद आज हम व्लॉग बनाने जा रहे हैं ड्यू टू फेस्टिव सीज़न। ये थोड़ा बिजी होने की वजह से हम व्लॉग्स को नहीं बना पाए थे। तो आज के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम कंटिन्यू एक व्लॉग आपको डेली दिखाते रहें, एक व्लॉग डालते रहें, सो दैट कि ये एक्सेल की जो लर्निंग की जर्नी है ये कंटिन्यू रहे हमारी, और हम लोग इसके थ्रू कंटिन्यू सीखते रहें विदाउट एनी फर्दर ब्रेक। तो आज हम शुरू करते हैं जहां हमने लास्ट छोड़ा था। लास्ट ब्लॉग में वो था पेज लेआउट टैब के अंदर प्रिंट टाइटल्स। तो देखिए, हम यहाँ पर पेज लेआउट में दो टैब अपने या दो ब्लॉक्स हम काम कर चुके हैं, या दो ब्लॉक्स को हम देख चुके हैं। थीम्स के बारे में हम जान चुके हैं और पेज सेटअप के बारे में हम जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्केल टू फिट ऑप्शन की, स्केल टू फिट जो ब्लॉक है उसकी, और फिर शीट ऑप्शंस की। तो सबसे पहले देखिए, स्केल टू फिट क्या होता है। स्केल टू फिट है अपनी प्रिंट एरिया को पेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। एक पेज में हम कितना प्रिंट देखना चाहते हैं, कितना एरिया को प्रिंट करना चाहते हैं, वो हम स्केल टू फिट ऑप्शंस के थ्रू करते हैं। स्केल टू फिट क्या है? बेसिकली देखिए, इसमें तीन आपको हेडिंग दिख रही हैं, तीन टॉपिक दिख रहे हैं: विड्थ, हाइट और स्केल। तो विड्थ क्या है? विड्थ का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। ये विड्थ फ्रॉम ए टू एल और सो ऑन, ये जो हमारा है ये है विड्थ पेज की। और ये हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये है हमारे पेज की हाइट। तो पेज की विड्थ को जब हम एडजस्ट फिट करना चाहते हैं, तो हम पहले सपोज करिए सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा पेज जितना भी प्रिंट एरिया है, और हम चाहते हैं कि सारे कॉलम हमारे एक पेज में आ जाएं, तो हम इसको 1 करते हैं। और अगर हम हाइट में भी एक पेज में चाहेंगे तो वो भी आ जाएंगे, बट वो बहुत छोटा हो जाएगा। ऑल्दो वो ब्लर नहीं होगा, बट वो बहुत छोटा हो जाएगा प्रिंट में। तो हम इसको करते हैं 2 पेजेस। तो देखिए, जैसे ही हम इसको 2 पेजेस करके एक बार प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देखेंगे, देखिए मेरे सारे कॉलम्स एक पेज में कवर हैं, और मेरी सारी रोज 2 पेज में आ गई हैं। तो इस तरह से हम अपने पेज में हम अपने प्रिंट एरिया को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं थ्रू विड्थ और हाइट एडजस्टमेंट। अगर हम इन दोनों के अलावा कुछ डायरेक्टली करना चाहें, तो हम ये देखिए, ये कैसे कर सकते हैं। हम प्रिंट एरिया को 100% से कम करके उस लेवल तक ले जा सकते हैं जहां हमें लगे कि यहाँ पर ये फिट आ जाएगा। अब देखिए, मैं सोचता हूँ 60% में मेरा एरिया फिट हो जाएगा, तो मैंने 60% करा, कंट्रोल पी करा। देखिए, मेरा प्रिंट कुछ ऐसे दिखेगा। तो मैं फिर बैक जाता हूँ और इस एरिया को थोड़ा सा बढ़ाकर देखता हूँ 75% में। एक बार मैं करके देखता हूँ, तो देखिए 75% में ये मेरा बिल्कुल फिट आ रहा है। तो मैं 75% का सेलेक्ट करके और फिर प्रिंट दे सकता हूँ। तो ये मेरे पास दो ऑप्शन है: या तो मैं अपने कॉलम और रोज की एडजस्ट करें पेज के अकॉर्डिंग, या फिर मैं स्केल में जाकर परसेंटेज को मैं एडजस्ट कर दूं और प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देख लूं कि क्या बेस्ट सूटेड है, क्या बेस्ट सूट कर रहा है मेरे प्रिंट के लिए। तो इस तरह से हम स्केल टू फिट को यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शीट ऑप्शंस की। शीट ऑप्शंस में हमारे पास दो टॉपिक हैं: ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स। ग्रिड लाइंस क्या है? देखिए, ग्रिड लाइंस हैं ये जो हमारा सेलेक्टेड डाटा है, इसके बीच में जो लाइन आ रही हैं, ये जो सेल्स बन रहे हैं, ये ग्रिड लाइंस बोली जाती हैं। तो इसको ये हमें दिख तो रही है क्योंकि व्यू पे टिक है। अगर मैं व्यू भी अनटिक करूंगा तो हमें वो प्रिंट में दिखेगा भी नहीं, और जैसे ही मैं व्यू करूंगा तो वो प्रिंट में दिखेगा, तो बट प्रिंट में आएगा नहीं। जैसे ही मैं प्रिंट में भी टिक कर दूंगा तो ये जो ग्रेड लाइंस हैं ये मेरे प्रिंट में आ जाएंगी। सेकंड ऑप्शन है मेरे पास हेडिंग्स। हेडिंग्स क्या है? हेडिंग्स बेसिकली ये जो हम देख रहे हैं कॉलम के ऊपर ABCD, ये हमारे कभी भी प्रिंट में नहीं आता। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी प्रिंट में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैं हेडिंग्स को प्रिंट करूंगा तो ये हमारे
प्रिंट में देखिए हेडिंग आ गई है। ये ए बी सी डी आप देख सकते हैं ऊपर आ गया है। तो इस तरह से मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, क्या किस तरह से अपने प्रिंट को रखना चाहता हूँ, ये मैं शीट ऑप्शंस के थ्रू सेलेक्ट कर सकता हूँ या चूज कर सकता हूँ। तो इस टॉपिक को कवर करने के बाद अभी हमारा पेज लेआउट का टैब जो है लगभग कंप्लीट हो गया है। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पैन, अलाइन, ये बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, हमने पहले भी करे हैं और हम आगे भी इसको कवर करेंगे। जो यूज स्पेशली पेज लेआउट का था, वो पेज लेआउट का जो यूज है वो यहीं तक है, और पेज लेआउट का हमने सारे टॉपिक अपने व्लॉग्स में कवर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्मूलाज की। देखिए फॉर्मूलाज टैब बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है, और मैं बात करूँ तो शायद एक्सेल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैब है। नंबर ऑफ फॉर्मूलाज, there are number of formulas which we can use in excel or which we can explore in excel. So कल से हम एक बहुत बड़ा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं फॉर्मूलाज का। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिए और व्लॉग को सब्सक्राइब करिए, व्लॉग देखिए, व्लॉग को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।